नौजवानों को जीविकोपार्जन के लिए संकट का स्थिति हो जाएगा। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कहे को स्थगित करके और नॉमिनेशन को हम रोक रहे हैं। एक गांव में न्यायालय जाएगा तो वहां का प्रधान आएगा, कहेगा कि देवरिया ग्रामीण न्यायालय के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। ग्रामीण न्यायालय का गठन किए जाने को लेकर देवरिया में अधिवक्ताओं का आंदोलन देखने को मिला। इस मुद्दे पर अधिवक्ता संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों की दीवानी न्यायालय के प्रांगण में जबरदस्त आंदोलन किया। अधिवक्ता संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचारों को रखा और आंदोलन का समर्थन किया। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया और परिसर में धरने पर बैठे। जिलाधिकारी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर ग्राम न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव वापस लिए जाने की मांग की। बार काउंसिल के आह्वान पर बार एसोसिएशन जिला स्तर पर ग्राम न्यायालय खोले जाने का विरोध कर रही है। इसमें वक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश अदालतें रिक्त हैं। इस पर ध्यान न देकर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है। इससे कार्यरत न्यायालय का कार्य बाधित होगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद काफी छोटा होने से ग्राम न्यायालय की स्थापना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा व गरीब बदकारियों को न्याय नहीं मिल सकेगा। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे मेरा नाम दिव्यांश त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का पूर्व संयुक्त सचिव हूँ। ऐसा है कि शासन की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से ग्राम न्यायालय का प्रस्ताव आया है। देवरिया में 5 तहसील है, जिसमें से 3 तहसीलों पर प्रस्ताव दिया गया है, बरहज, सलेमपुर, भाटपार, रानी। 5 तहसील है, 3 तहसील चला जाएगा। इसमें जो मुकदमे जा रहे हैं उसमें 25,000 तक के सिविल वाद जा रहे हैं, परिवाद जा रहे हैं, फौजदारी में कंप्लेंट जा रहे हैं, 323, 504 से संबंधित सारे मुकदमे चले जा रहे हैं। लोअर कोर्ट में हम लोग नौजवान अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। नौजवानों को जीविकोपार्जन के लिए संकट का स्थिति हो जाएगा। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कहे हैं कि वहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा होगा। ये निश्चित है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा होगा। ऐसे स्थिति में हमारी सरकार से यही मांग है कि पूर्व की स्थिति किया जाए। जैसे यहाँ पर न्यायालय अनवरत चल रहा था उसी तरह न्यायालय चले, कोई परिवर्तन न हो, ग्राम न्यायालय का निर्णय वापस। माया मैचिंग सेंटर, राघव नगर, हनुमान मंदिर, देवरिया। हमारे यहाँ हर तरह के ब्लाउज, साया, प्रिंटेड ब्लाउज, स्तर के कपड़े मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। मैं सिंहासन गिरी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया। आज ये धरना ग्राम न्यायालय को लेकर के है। हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि उनको यदि सही तरीके से आप न्याय देना चाहते हैं तो आप न्यायालयों में अधिकारियों की संख्या बढ़ाएं। जहां 20 से 25 न्यायालय जहां काम कर रहे हैं और वहां उन बाध्यकारियों के मुकदमों का सही तरीके से समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो जहां 20 से 25,000 मुकदमे उस ग्राम न्यायालय सलेमपुर में यदि चला जाएगा और भाटपार में और बरहज में चला जाएगा 25,000 मुकदमे, तो क्या एक अधिकारी उनको न्याय दे पाएगा?
और वहाँ जिन से वंचित किया गया कि ये आम लोगों से मिल नहीं पाएंगे या सही तरीके से न्याय देंगे, वहाँ उन आम लोगों के बीच में उनको रहना पड़ेगा। क्या सही तरीके से पूर्ण न्याय उसको ईमानदारी पूर्वक मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ग्राम न्यायालय के जगह पर पहले जो स्थापना की और माननीय उच्च न्यायालय से उन्होंने आग्रह किया अधिकारियों के लिए, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि पहले अधिकारियों की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़ाएं और उनकी नियुक्ति करें और उन न्यायालयों को भेजने का काम किए होते वो तहसीलों पर 2-2, 3-3 अधिकारियों को, तो उनको न्याय मिल सकता था। लेकिन आपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाई नहीं और यहाँ से जिस न्यायालय से जिस अधिकारी को वहाँ आपने भेज दिया है, उस न्यायालय में 25,000 मुकदमे हैं। उन मुकदमों का क्या होगा? उनको कौन न्याय करेगा? उसमें कौन बैठ करके न्याय करेगा? अधिकारी तो है नहीं, वो सारे मुकदमे लंबित पड़े रहेंगे, उसमें तारीख पड़ेगी, उन अधिकारियों को तारीख लेके जाएंगे, उनको कहाँ से न्याय मिल पाएगा? तो इस न्यायालय का क्या होगा? इस पे उनको विचार करना चाहिए और संख्या बढ़ानी चाहिए और ग्राम न्यायालय को स्थगित करके और यही संख्या बढ़ा करके उन अधिकारियों को न्याय देना चाहिए। समस्याओं को लेकर आप ये धरना प्रदर्शन किए। ये कोर्ट जो है फ्रेगमेंटेशन इसका हो रहा है और उस फ्रेगमेंटेशन को हम रोक रहे हैं। एक गांव में न्यायालय जाएगा तो वहाँ का प्रधान आएगा, कहेगा कि मुकदमा है हमारा, इसका फैसला कर दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए और फैसला हो जाएगा। और जो मुवक्किल है, जो आम आदमी है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसी के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा, सरकार वापस नहीं ले लेगी, तब तक जो है हड़ताल पर रहेंगे। सुशील मिश्रा एडवोकेट हमारा नाम है। हम यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और हम यहाँ बैठे हैं ग्राम न्यायालय के विरोध। शासन ने बरहज में, सलेमपुर में और भाटपार में ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कोर्ट चिन्हित किया है। एक जगह काम भी शुरू होने जा रहा है। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं और विरोध का कारण है कि जब मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल के साथ हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेगा तो वहाँ पारदर्शी न्याय नहीं हो सकता। यह मुंसफी जो है, ये प्रशासनिक अधिकारियों से अलग हमारे अधिकारी हैं मुंसफ। ये समाज से कटे हुए हैं, इनको समाज में सबसे मिलने जुलने के लिए प्रतिबंधित हैं ये। और जब ये खुले परिसर में और नायब तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल के साथ बैठेंगे तो करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और लिंक कोर्टों का यह इतिहास रहा है, जो भी जिले मुख्यालय से कट करके गए हैं वहाँ भ्रष्टाचार बहुत व्यापक तौर पे फला फूला है। न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती है वहाँ उनसे। वहाँ ग्राम न्यायालय स्थापित कर दे रहे हैं, 25,000 तक के मुकदमे सिविल के वहाँ दाखिल होंगे। सिविल बहुत जटिल प्रक्रिया है। कोई भी एक दरखास्त देंगे, खारिज होगा तो फिर उसका रिवीजन अपील करने के लिए देवरिया ही जाना पड़ेगा जिला अदालत में। तो फिर उनको कहाँ से न्याय मिला कि उनको जो है सलेमपुर में और यहाँ देवरिया में अदालतें जो है, न्याय होता रहा है अंग्रेजों के जमाने से। गोरखपुर में न्यायालय था, यह तो आजादी के बाद बना है ये सेशन कोर्ट। और बॉर्डर से लेकर के बनक्का से लेकर लोग जो है पैदल चले जाते थे गोरखपुर मुकदमा देख करके और आते थे, उनको न्याय मिलता था। तो न्याय के लिए यह मानक नहीं है कि हम उनके घर ले जाके देंगे तो उनको सुलभ न्याय मिलेगा। न्याय के लिए मुख्यालय ही ठीक है, जहाँ हर आदमी आता है उसके हर एक दरखास्त, यहाँ सिविल में दरखास्त दिया, खारिज हुआ, अपील हुआ, जो भी रिवीजन दाखिल करना तो यहाँ अगले दिन यहाँ दाखिल करेगा। तो इस तरह से वहाँ अराजकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, माफियाओं का, नेताओं का, ग्राम प्रधानों का वहाँ वर्चस्व हो जाएगा और न्याय बिकने लगेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा बादशाह को। तो इन सब बातों से हम जो है, हम इनके विरोध में हैं। न्याय पूरा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो और हम अपना प्रदर्शन उग्र भी करेंगे।